हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीवीपीएस रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीवीपीएस यानी कि बिहार विधान परिषद सचिवालय ने ऑफिस अटेंडेंट और ड्राइवर्स की 24 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो दिखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.vidanparishad.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो आपकी बिहार विधान परिषद सचिवालय रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ऑफिस अटेंडेंट की और ड्राइवर्स की पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है आपकी 24 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका ऑफिस अटेंडेंट की 15 वैकेंसीज रहेंगी और ड्राइवर्स की 9 वैकेंसीज रहेगी, यानी कि 15 वैकेंसीज ऑफिस अटेंडेंट की रहेगी और 9 वैकेंसीज जो आपकी ड्राइवर्स की रखी गई है। जेंडर की अगर बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो आपका 29 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 20 अक्टूबर 2025। तो 20 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट है उसकी अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस के अगर हम बात करें तो इसमें सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे डिसेबल्ड पर्सन, चाहे मेल फीमेल, सभी कैटेगरीज वालों के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। एप्लीकेशन फीस मोड की अगर बात करें यानी कि जो पेमेंट मोड रहेगा वो पेमेंट मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस या डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो है कौन कौन इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर आपने 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखी है। तो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने 10वीं पास प्लस आपको साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलानी आनी चाहिए। और अगर आप ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है 10वीं क्लास पास होने के साथ साथ जो है आपके पास जो है वैलिड डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई। 18 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है नेक्स्ट के सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज होगी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट किसके लिए होगा, जो आपका ड्राइवर्स की पोस्ट है उनके लिए, यानी कि जो आपका ड्राइविंग है उसका स्किल टेस्ट यानी कि टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। और थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है
उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है, यानी कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेज जो है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट पेपर क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 400 के रहेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो टाइम 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ साथ जो आपका जो ड्राइविंग वाली पोस्ट है उसमें जो ऐड कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा, जो आपके ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस ड्राइविंग वाली पोस्ट के लिए रहेंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो भी आपका रिटर्न एग्जाम हुआ उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा। अगर आप ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी 18,000 से स्टार्टिंग है और 56,900 तक रहेगी। और अगर आप ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है 19,900 से लेकर के 63,200 तक रहेगी, यानी कि आपके लेवल 1 और लेवल 2 की लेवल की आपकी जो है सैलरी पैकेज आपका रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो बिहार गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी वैकेंसीज है 24 वैकेंसीज, अगर इनको हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसके लिए जो है अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो जनरल वालों के लिए 9 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, BC वालों के लिए 3 है, BC फीमेल के लिए 1 है, EBC वालों के लिए 3 है, SC वालों के लिए 4 है, ST वालों के लिए 1 है, और EWS वालों के लिए 3 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी टोटल जो लगा करके 24 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है उसका, वो, इसके अलावा जो आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप इनका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इन सर्टिफिकेट्स का, तो वो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है जो है आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था हमने, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.vidhanparishad.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहाँ विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ पर जो है आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा करके जो है अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आपको जो है अपना आप को रजिस्टर करा लेना है। जहाँ से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि क्रेडेंशियल आपको जनरेट हो जाएंगे। अगर इनके पोर्टल पर आपने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और एप्लीकेशन फॉर्म को जो है उसको पूरा आपको एक्यूरेट फिल करना होगा। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं
वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो रिक्वायर्ड, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बिहार विधान परिषद सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी ऑफिस अटेंडेंट एंड ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। ये आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटरीट की में जो है आपका वैकेंसी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन पहले ही यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 29 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 20 अक्टूबर 2025 है। तो 20 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलते रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।